Hello friends, today in this video we are going to discuss about trigonometric ratios. First of all, what we have to understand what is trigonometry. Trigonometry is a branch of mathematics which deals with measuring of angle of triangle. So here trigonometry is a branch of mathematics which deals with measuring angle of triangle. First of all, trigonometry word derived from two words, trigonon and metron. Trigonon means triangle and metron means to measure, to measure. So in triangle we measure the angle of a, or you can also calculate the side of the triangle by using this branch of mathematics. So in the trigonometric ratios, there are 6 trigonometric ratios. There are in total 6 trigonometric ratios हैं. फर्स्ट है साइन थीटा, सेकेंड है कॉस थीटा, थर्ड है टैन थीटा, फोर्थ है कॉट थीटा, फिफ्थ है सेक थीटा, सिक्स्थ है कॉसेक थीटा. अब हम लोग इन सभी के रेशियो जानेंगे. साइन थीटा किसका रेशियो है, कॉस थीटा किसका रेशियो है, उसको जानते हैं. मान लेते हैं एक ट्रायंगल है मेरे पास. राइट ट्रायंगल के लिए ही मैथमेटिक्स, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एप्लीकेबल है. ये राइट ट्रायंगल में हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं. ये एंगल मान लेते हैं थीटा है. ABC एक ट्रायंगल है, तो इसको साइन थीटा नहीं पढ़ते हैं. साइन थीटा हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं साइन थीटा, बट इसको होता है साइन ऑफ एंगल थीटा. उसी तरह कॉस ऑफ एंगल थीटा, टैन ऑफ एंगल थीटा, कॉट ऑफ एंगल थीटा. उसी तो हम लोग आज सारे रेशियोज़ को देखते हैं कैसे क्या होते हैं. तो साइन थीटा जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ये रेशियो होता है. हाइपोटेनस मान लेते हैं ये साइड को x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z. तो इसमें परपेंडिकुलर होगा थीटा का. परपेंडिकुलर डिसाइड करना होता है. हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस. जो थीटा जो एंगल है उसके एडजेसेंट साइड जो होगा वो बेस होगा, और जो उसके अपोजिट या अपोजिट है तो जो अपोजिट साइड होगा वही परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा x और हाइपोटेनस हो गया z. तो ये x बाई साइन थीटा हो जाएगा x बाई z. जैसे ये भी हो सकता है कि थीटा अगर मान लेते हैं इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं जैसे, और थीटा ये रहता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है, ये नहीं परपेंडिकुलर होता है. ए भी परपेंडिकुलर नहीं होता है, BC परपेंडिकुलर हो जाता है. तो हमको यही समझाने का मतलब है कि जो भी परपेंडिकुलर अगर पूछा जाए ट्रायंगल में किसी एंगल के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे रिलेटिव चलता है, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये एंगल ये होगा परपेंडिकुलर, ये साइड, और इस थीटा के अपोजिट रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा. तो बात में समझ में आई. तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कॉस थीटा. कॉस थीटा ये रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस. जो कि बेस है आपका y और हाइपोटेनस है आपका z, तो y अपॉन z. आगे हम लोग देखते हैं कॉस थीटा के बाद होता है आपका टैन थीटा.
tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है इसमें, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। इसको परपेंडिकुलर इसमें है एक्स ए बी एक्स और बी सी वाई, तो एक्स बाई वाई हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। नेक्स्ट होता है cot थीटा, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो बेस हो जाएगा y और परपेंडिकुलर है x, तो y अपॉन एक्स। cot थीटा के बाद अब आता है आपको sec थीटा, ये होता है हाइपोटेनस और बेस का रेशियो, sec थीटा। तो यहाँ पे sec थीटा लिख सकते हैं इक्वल्स टू, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस और बेस का रेशियो तो जेड अपॉन वाई, यानी कि हो गया हाँ कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक थीटा ये होता है आपका हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, ये कॉसेक थीटा हो गया। तो ये सारे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें। अब इन जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन सभी में क्या कुछ रिलेशन होता है, ये रिलेशन जान लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन का रिलेशन होता है, साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन थीटा बराबर होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा का है। देख लीजिए यहाँ पे सॉरी कॉसेक थीटा नहीं क्या है, होता है जेड अपॉन एक्स, ये एक्स अपॉन जेड होता है, ये जेड अपॉन एक्स। तो इससे पता चला कि साइन थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा के। उसी तरह कॉस थीटा जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। देख लीजिए कॉस थीटा वैल्यू वाई अपॉन जेड और सेक थीटा है जेड अपॉन वाई, समझ में आ गया। फिर आपका होता है टैन थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा का। देख लीजिए टैन थीटा है आपका एक्स बाई वाई और कॉट थीटा है वाई बाई एक्स, ये हो गया आपका रिलेशंस। एक और रिलेशन होता है टैन थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। जैसे समझ लीजिए टैन थीटा का यहाँ पे वैल्यू क्या दिए हुए हैं, देखिए टैन थीटा का वैल्यू यहाँ पे एक्स बाई वाई लिखते हैं, एक्स बाई वाई हम लोग। और साइन थीटा का वैल्यू देख लीजिए, पहले हम लोग क्या है दिया हुआ एक्स बाई जेड, तो एक्स बाई जेड है ये। और कॉस थीटा का वैल्यू है वाई बाई जेड, कॉस थीटा वाई बाई जेड। अब हम लोग साइन बाई कॉस लगा रहे हैं, साइन अपॉन कॉस। देखिए एक्स बाई जेड और वाई बाई जेड, जेड जेड खत्म, फिर हो गया एक्स बाई वाई, तो हमको टैन थीटा एक्स बाई वाई और ये भी एक्स बाई वाई वाई, तो टैन थीटा का भी एक रिलेशन होता है साइन अपॉन कॉस का। तो ये सारे रिलेशंस हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच में। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल निकालेंगे कि मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना उसका एंगल के पर कितना एंगल पर कितना वैल्यू होता है, ये सारे हम लोग निकालने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, तो हम लोग पहले जब थीटा इक्वल होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के, तब उस केस में हम लोग निकालेंगे, तब उस केस में हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सभी का वैल्यू देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम लोग राइट ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल पे ही वैल्यू होता है। ये है राइट ट्रायंगल, ये एंगल है थीटा। जब थीटा जब 0 हो जाएगा तो ये साइड यानी ए बी सी ट्रायंगल ले लेते हैं, ये साइड ए सी और बी सी कॉन्साइड कर जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री है यानी इंक्लेशन यानी कि दोनों कॉन्साइड कर जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि ए सी जो होगा वो बराबर हो जाएगा ए बी के, और सॉरी फ्रेंड्स, ए सी जो होगा वो बराबर होगा बी सी के, और ए बी चूँकि ये कॉन्साइड कर गया तो ये ए बी जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
तो अब हम लोग इसमें साइन जीरो का वैल्यू निकालते हैं। थीटा का जब जीरो भरते हैं तो साइन अगर जीरो होगा 0 डिग्री, तो उसमें हम लोग साइन का साइन थीटा यानी साइन जीरो, थीटा कुछ भी है उसमें मतलब नहीं, रेशियो हमेशा वही होगा। तो साइन जीरो है तो उसमें भी रेशियो हम लोग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का ही लगाएंगे। तो ए बी बाई ए सी हो जाएगा इसमें। और देखिए ए बी जीरो है, ए सी कुछ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब न्यूमरेटर जीरो है डिनोमिनेटर कुछ भी हो तब वैल्यू हमेशा जीरो ही होता है। तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होगा। अब कॉस जीरो के ऊपर डालते हैं। कॉस जीरो का रेशियो होता है, कॉस थीटा का रेशियो होता है बी सी बाई ए सी, बेस बाई हाइपोटेनस। क्योंकि देखिए यहाँ पे ए सी और बी सी यहाँ पे दिए हुए हैं, इक्वल हैं दोनों, क्योंकि थीटा जीरो कॉन्साइड कर जा रहे हैं। तो यानी कि ये और ये इक्वल हैं तो वैल्यू वन आएगा, क्योंकि कट जाएगा ये सब तो वन आएगा वैल्यू। तो कॉस जीरो जो होगा वो वन होगा। उसी तरह टैन जीरो का देखते हैं। तो टैन जीरो तो आपको पता होगा परपेंडिकुलर बाई होता है ये बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया जीरो, ये भी जीरो है और बेस है बी सी, तो इसमें भी टैन जीरो जीरो होगा। कॉट जीरो देखिए, कॉट जीरो आपका हो जाएगा बी सी बाई ए बी होता है, तो बी सी तो है वैल्यू उसका, ए बी का वैल्यू जीरो है। तो किसी के वैल्यू डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो नॉट डिफाइन होता है ना, वो नॉट डिफाइन होता है। तो ये हो गया फॉर 0 डिग्री, फॉर 0 डिग्री हो गया। जब साइन 90 लेते हैं हम लोग, साइन 90 के केस में क्या होगा कि ये थीटा जो होगा ये ऐसे हो जाएगा। ये देख लीजिए किधर मैं बताऊँ, हाँ ये ट्रेंगल है तो ये आपका साइड है, देखिए ए सी बी, यही ट्रेंगल हम बनाए हैं। ये साइड ए बी जो है ना, चूँकि देखिए ये जो है ना ये परपेंडिकुलर होगा, देखिए ये एंगल बढ़ते जाएगा। ये 90 जब होगा, ये 90 जब होगा तो ये डिस्टेंस भी घटेगा और ये जो ए बी होगा ये कॉन्साइड कर जाएगा और ए बी सी डिस्टेंस हो जाएगा 0। ए सी और ए बी कॉन्साइड करेगा तो ए सी जो होगा उसमें उस केस में बराबर होगा ए बी के, और बी सी जो होगा ना, ए सी जो होगा ए सी बराबर होगा ए बी के और बी सी होगा आपको 0 के बराबर। क्योंकि इस केस में देखिए ये जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो ये वाला जो साइड था, इस केस में ये जो साइड था ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है तो ये साइड इसके नज़दीक जाएगा, नज़दीक जाएगा तो ये तो जिससे घटते जाएगा। और ऐसा कंडीशन आएगा कि दोनों कॉन्साइड ये 90 है, V90 दोनों कॉन्साइड कर जाएगा और ये डिस्टेंस बी सी 0 हो जाएगा और ए सी और ए बी बराबर हो जाएगा। तो अब साइन 90 के लिए रिस्पेक्ट में देखते हैं। साइन 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ए बी बाई ए सी। जब 90 होता है तो ए बी बाई ए सी बराबर होता है, तो साइन 90 का वैल्यू होगा 1, साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉस 90 देखते हैं। कॉस 90 थीटा कुछ भी हो, 90 थीटा कुछ भी हो, वो रेशियोज हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे बी सी बाई ए सी होगा और आपको बी सी देख रहे हैं इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा 0, कॉस 90 0 हो जाएगा। tan 90 देखिए क्या होता है, tan 90 tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। बी सी है आपका 0, ए बी का कुछ भी वैल्यू हो ये नॉट डिफाइंड ही होगा, 0 किसी के नीचे होगा तो नॉट डिफाइंड। कॉट 90 क्या होता है, ए बी बाई सॉरी बी सी बाई ए बी, तो बी सी है आपका 0 तो ये 0 हो जाएगा। और इस केस में हम लोग देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो रिलेशन बताए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो साइन अगर 0 है, साइन 0 0 आता है तो कॉसेक 0 जो होगा ना, और साइन 0 का रेसिप्रोकल होता है तो 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। उसी तरह कॉस 0 1 आता है तो सेक 0 जो कि रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो उसमें 1 आएगा। उसी तरह यहाँ पर भी साइन कॉसेक 90 क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा साइन 90 के, तो साइन 90 का वैल्यू 1 है तो 1/1 1 होगा। सेक 90 क्या होगा, सेक 90 जो कि रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो 1/cos 90, तो cos 90 क्या है 0, तो 1/0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, सेक 90 नॉट डिफाइंड।
तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 डिग्री एंगल के लिए। अब हम लोग देखते हैं जब ट्रेंगल में मतलब राइट ट्रेंगल जो है ना राइट आइसोसेलेस ट्रेंगल है, यानी कि ये जो दोनों एंगल है वो 45 हैं, 45 है, ये 90 है। तो ये साइड x और ये साइड ये है Vx, क्योंकि हमको क्लास 9 में हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। तो 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो ये साइड बराबर होगा। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है क्योंकि हम लोग सिमिलर ट्रेंगल पढ़ चुके हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी सी ट्रेंगल में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी ए सी इक्वल्स टू √2x होगा ना, ए सी √2x होगा, ये एक्स ए एक्स। अब हमको साइन 45 का वैल्यू निकालना है। ए सी √2x दिया हुआ है, ए बी एक्स दिए हुए हैं और बी सी भी एक्स दिए हुए हैं। साइन 45 का क्या वैल्यू होगा, साइन थीटा कुछ भी हो, रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो तो बता रहे हैं हम हमेशा। तो साइन 45 उसमें भी परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, तो ए बी बाई ए सी रहेगा। तो ए बी क्या है एक्स, ए सी है √2x, एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 होगा। तो साइन 45 में 1/√2। कॉस 45 इसमें देखिए ये क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बी सी बाई ए सी, बी सी है आपका एक्स, ए सी भी है √2x। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कब किस एंगल पे साइन का थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होता है। थीटा क्या होगा उस कंडीशन में, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। साइन कॉस होगा tan 45 के लिए क्या होगा, tan 45, क्योंकि tan 45 तो tan जो होता है वो ए बी बाई बी सी होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा। तो ए बी और बी सी हमेशा दोनों एक्स है, तो दोनों कैंसिल होकर हमेशा ये वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। cot 45 देख लीजिए, यह पता ही है कि tan 45 और cot 45 में रेसिप्रोकल रिलेशन है, इसलिए ये भी 1 हो जाएगा। और sin 45 और cosec 45 में रेसिप्रोकल का रिलेशन है, तो cosec 45 जो होगा ना वो हो जाएगा √2 आपका, और sec 45 भी हो जाएगा आपका √4। अब हम लोग देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो इसके लिए हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे हम ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तो उस केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो भी वही एल्टीट्यूड होगा, वही मीडियन होगा और वही एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो ये एंगल 60 होता है, ये 60 होता है, ये भी 60 और ये भी 60 होता है, तो ये 30 हो जाएगा ना। ये हो गया ये साइड ए हो गया, ये साइड ए हो गया, और चूँकि ये मीडियन का भी काम करता है तो मीडियन जो होता है वो साइड को इक्वल हाफ में इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है, तो ये होगा a/2 a/2। अब हमको AD का लेंथ निकालना होगा, तो AD स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा आपका AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के। डायरेक्ट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। AD स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा, BD स्क्वायर पता नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टेक्स। A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 होगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर अपॉन 4, AD इक्वल टू √3 अपॉन a/2। यह हो गया AD का वैल्यू। अब हम लोग AD का वैल्यू पता चला गया, AB का वैल्यू पता है कि है A, और BD का वैल्यू पता है a/2। अब हम लोग ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD इसमें हम लोग, ये राइट ट्रायंगल है ABD, ये ट्रायंगल ABD, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने जा रहे हैं। साइन 60 का वैल्यू निकालना है हमको, साइन 60 से शुरू करते हैं। तो साइन 60 है तो ये थीटा है यहाँ पे, तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, तो साइन 60 में तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो AD बाई AB होगा। AD का लेंथ आपको दिए हुए हैं √3a/2, और AB का लेंथ पता है A कैंसिल हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। cos 60 निकालने जा रहे हैं हम लोग। cos 60 देखिए क्या है, ये 60 है तो ये बेस हो जाएगा इसका, ये BD और AB हो जाएगा
हाइपोटेनस, बी डी का लेंथ है ए और हाइपोटेनस का लेंथ है, सॉरी बी डी का लेंथ है ए अपॉन टू, बी डी का लेंथ ए अपॉन टू है, हाइपोटेनस ए कैंसिल, 1/2 cos 60 1/2 होगा। फिर आपको हो जाएगा tan 60, tan 60 के लिए है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी, ए डी क्या है आपका √3a/2 और बी डी हो जाएगा a/2, 2 कैंसिल, ए कैंसिल, √3 हो जाएगा। cot 60 चूँकि पता है tan और cot में रेसिप्रोकल रिलेशन है तो ये हो जाएगा √1/√3। उसी तरह sec 60 ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ cos 60, तो cos 60 का वैल्यू 2 है, 1/2 है तो sec 60 हो जाएगा 2। sin 60 का रेसिप्रोकल होता है cos 60, तो cos 60 हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा sin 60 के, और sin 60 का वैल्यू √3/2 तो हो जाएगा 2/√3। यह हम लोग 60 डिग्री के लिए देखें। अब हम लोग इस पार्ट में देखेंगे 30 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस ट्रायंगल में ABD में और ये बेस हो जाएगा। तो sin 30 का वैल्यू निकालना है हमको, बराबर होगा आपको sin 30 का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए 30 डिग्री ये है इसका परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, सॉरी ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस। तो sin 30, तो sin 30 BD बाई AB होगा ना, ये है BD और ये होगा AB। BD का लेंथ यहाँ पे दिए हुए है शायद, हाँ दिए हुए, BD का लेंथ होगा a/2 और AB का लेंथ है a, तो BD का लेंथ a/2, AB का लेंथ है a कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2, हो गया ना। अब cos 30 तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो AD बाई AB, AD का लेंथ है √3a/2 और इसका लेंथ है a कैंसिल, √3/2, cos 30 हो जाएगा √3/2। उसके बाद हम लोग देखेंगे tan 30 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ये है और ये है बेस, तो BD बाई AD, BD हो जाएगा a/2, AD का √3a/2, 2 कैंसिल, a कैंसिल, 1/√3, तो tan 30 होगा 1/√3। उसी तरह cot 30 जो कि रेसिप्रोकल रिलेशन, तो ये होगा √3। sec 30 जो कि cos 30 का रेसिप्रोकल रिलेशन होगा, तो cos 30 √3/2 तो हो जाएगा 2/√3। sin 30 सॉरी cosec 30 ये हो जाएगा रेसिप्रोकल रिलेशन आपका sin 30 का, तो ये हो जाएगा 2। अब हम लोग चार्ट प्रिपेयर करने जा रहे हैं सारे एंगल्स, गिवन एंगल के लिए और वैल्यूज़ के लिए। तो ये देखिए आपके सामने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के टेबल हैं फॉर डिफरेंट एंगल, कैसे याद करना होगा। तो एक ट्रिक है कि आपको सभी जगह ये 0 है तो 0 के नीचे हमको 4 से डिवाइड करना होगा, ये 1 के नीचे 4, 2 के नीचे 4, 3 के नीचे 4 और 4 के नीचे 4, और इसके ऊपर रूट लगा देते हैं, सॉरी ये नहीं, ये इसके ऊपर रूट लगा देते हैं, इसके ऊपर रूट लगा देते हैं। जो वैल्यू आएगा वो साइन का वैल्यू निकलेगा हमारे पास। जैसे 0.4 होता है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0 रहेगा साइन 0। इसके लिए यहाँ इसमें 1/4 तो इसका हो जाएगा 1/2 है, 2/4 तो 1/2 तो 1/√2, 3/4 तो √3/2 है, 4 कैंसिल तो 1, तो ये साइन का वैल्यू निकल गया। अब क्या कर देंगे कि यहाँ ये जो वैल्यू है इसको यहाँ से वैल्यू को इधर से लिखेंगे वैल्यू को कॉस के लिए 1√3/2, 1/2, 1/2, 0। और उसके बाद आपको पता है साइन अपन कॉस होता है तो tan निकाल देंगे, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो सिंपल आपको साइन का याद हो जाएगा, तो सारे रेशियोज आप याद कर सकते हैं, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल। तो आप इसी आसानी से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जितने भी एंगल्स हैं उस सब सारे वैल्यू हम आप लोग जल्द मिनट में एंजॉय कर लेंगे। तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो डिफरेंट एंगल्स के लिए, और आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं जो हम लोगों को अभी बताए हैं। और आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं, जैसे परपेंडिकुलर बाई बेसिस होगा ना, सॉरी ये
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये हो जाएगा साइन के लिए कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। देख लीजिए साइन पंडित, साइन पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी टैन, बी बाई पी कॉट, एच बाई बी सेक, एच बाई पी। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये जो है आपका एक ट्रिक है, सिंपल ट्रिक, जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कर सकते हो, आपको कभी भुला नहीं सकते हैं आप इसको। अब थोड़ा हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन देख लेते हैं क्या होता है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है, ये आपका ये ट्रायंगल आपको ले लेते हैं, ये एंगल थीटा है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये तो आपको 90 पता ही है। तो ए बी सी कैसे कैलकुलेट किए, एंगल ए बराबर होगा 90 माइनस थीटा, ये बराबर होगा। तो आप पता कीजिए साइन थीटा जो होगा वो बराबर होगा, साइन थीटा किसके बराबर होगा भाई, ए बी बाई ए सी के, कॉस थीटा बी सी बाई ए सी के, टैन थीटा ए बी बाई बी सी के, कॉस थीटा बी सी बाई ए बी, सेक थीटा ए बी बाई ए सी बाई बी सी के, कॉसेक थीटा ए सी बाई ए बी के। अब इसमें लिखाते हैं साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, बी सी बाई ए सी के, क्योंकि इसमें कॉस 90 माइनस थीटा ए बी बाई ए सी के, टैन 90 माइनस थीटा बराबर होगा बी सी बाई ए बी के, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा ए बी बाई बी सी के, सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो बराबर होगा आपको सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा आपका ए सी बाई बी सी के, ए बी के, कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो बराबर होगा ए सी बाई बी सी के। तो आप देख रहे हैं ये सारे में कुछ रिलेशन लग रहा है। साइन ए बी साइन थीटा जो बराबर है कॉस 90 माइनस थीटा के, कॉस थीटा बराबर है साइन 90 माइनस थीटा के, टैन थीटा बराबर है कॉट 90 माइनस थीटा के, और कॉट थीटा बराबर है टैन 90 माइनस थीटा के, सेक थीटा बराबर है कॉसेक 90 माइनस थीटा के, और कॉसेक थीटा बराबर है सेक 90 माइनस थीटा के। देख रहे हैं ना, ए सी बाई बी सी बाई ए बी। तो ये रिलेशन है, यही कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। यही है आपका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, ये हम लोग समझ गए। Thank you friends for watching this video. Please like and subscribe this video and please share this video